हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने रेगुलर फालसी मेथड का वर्किंग रूल देखा था। अब हम इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। ये है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x3 माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन। ठीक है, वही ने रेगुलर फालसी। ठीक है, वही है ये। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद जब तक 3 नंबर हमें सेम नहीं मिल जाते, 3 डिजिट सेम नहीं मिल जाती, तब तक हम निकालेंगे अपने आइट्रेशन। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसको एफ एक्स मान लिया, हमें इक्वेशन दी है उसको एफ एक्स मान लेंगे। अब जैसा कि हम इसमें रखते थे 0 1 2, जहाँ पे हमें नेगेटिव और उसके जस्ट बाद पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती, वहीं पे हम उनको लेके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो रख के देखेंगे, जब इसमें 0 रखेंगे इसमें तो -5 मिलेगा, जब हम इसमें 1 रखेंगे तो -6 मिलेगा, 2 रखेंगे तो -1 मिलेगा। अब जब इसमें हम 3 रखेंगे तो देखिए हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, नेगेटिव और उसके जस्ट बाद पॉजिटिव। तो अब हम यहाँ से ए इसको मान लेंगे और बी हम इसको मान लेंगे 3 को। ठीक है, जैसा कि हम वर्किंग रूल में करते थे। ठीक है, ए हमारा ये हो गया 2 और बी हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब हम एफ ए निकालेंगे। एफ ए माने F2, तो F2 हमने ये निकाल ही लिया है, यहाँ पे 2 रख के -1 है। ठीक है, और एफ बी भी हमने निकाल लिया है। एफ बी क्या था हमारा 3, तो 3 हमने जब फंक्शन में रखा था क्या निकाल लिया था 16। ठीक है, 16 आ रहा था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे रेगुलर फालसी मेथड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, यहाँ पे एफ बी का मतलब जो हमारी बी है उसको हम फंक्शन में रखते हैं। ठीक है, जो हमने पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हमारा ए की वैल्यू क्या थी 2 और एफ बी की क्या थी 16। ठीक है, और माइनस बी की वैल्यू क्या थी 3 और एफ ए की वैल्यू क्या थी -1। ठीक है, और एफ बी की 16 थी, यहाँ पे थी माइनस, और एफ ए की वैल्यू क्या थी -1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हमें तो 2.0588 ये वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, आपको वैल्यू और भी बड़ी मिल सकती है आगे आइट्रेशन सॉल्व करेंगे, तो आप चाहें तो 5 डिजिट लेके सॉल्व कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 डिजिट लेके सॉल्व कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेके। ठीक है, अब हम fx1, ये fx1 निकला है हमारा। अब हम इसको x में रखेंगे, ये 2.0588, इसको हम fx में रखेंगे। fx कौन सा, ये वाला देखो, ये वाला, इसमें रखेंगे हम। x1 निकला है, जब हमने उसको अपने fx में रख के देखा इसको, तो हमें क्या नेगेटिव वैल्यू मिल गई, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है 0.3910, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इससे पहले नेगेटिव क्या माना था, इससे पहले हमारा नेगेटिव क्या था, एफ ए था, तो एफ ए से इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्या आ रहा था, एफ ए नेगेटिव आ रहा था हमारा, ए को जब हम फंक्शन में रखा था तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी। तो अब हमें x1 में भी नेगेटिव मिल रही है, तो उसको हम अपडेट कर देंगे, पहले वाले ए को अपडेट कर देंगे। अब हमारा ए क्या हो जाएगा, ये जिसको रख के हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है 2.0588। ठीक है, अब हमारा ए हो जाएगा 2.0588 और एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए जी हो जाएगा -0.3910। ठीक है, इसको फंक्शन में हमने यहाँ पर पहले ही रख लिया था, इसको रख लिया था ये, तभी तो ये एफ ए निकला, fx1। इसको हमने ए माना है, तो इसका एफ ए तो हम पहले ही निकाल चुके हैं x1, इसको फंक्शन में रख के। ठीक है, हमारा बी वही रहेगा 3। ठीक है, बी 3 रहेगा तो एफ बी भी वही रहेगा 16। ठीक है, अब हम x2 में दोबारा रखेंगे इसको फंक्शन में। अब x2 में क्या हो गया हमारा, हमें एक नया ये मिल गया। ठीक है, इधर क्या होता है, a और b चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अगर आगे जाके माइनस वैल्यू मिलेगी तो माइनस साइड वाला a जैसे वो चेंज हो जाएगा, पुराना वाला हम छोड़ देंगे, नया वाला ये ले लेंगे जिस पर माइनस वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम पॉजिटिव साइड वाले को चेंज करेंगे, बी को चेंज कर देंगे। ठीक है, बी और एफ बी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ए मान लीजिए, ए को हमें ऐसे समझ सकते हैं, ए हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, ए बी माइनस और पॉजिटिव पे चेंज होता रहता है। अब देखिए, जब हमने हमारा नया ए आ गया ये और बी भी आ गया था हमारा। ठीक है, जब इसको हम फॉर्मूले रखेंगे
ए एफ बी माइनस बी एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। अब इसमें 2.058 नया ए रहे, इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और एफ बी हमारा चेंज नहीं होगा तो 16 ही रहेगा वो, -3। और एफ ए कितना आ रहा है -0.3910, ठीक है। और नीचे एफ बी 16 माइनस के एफ ए, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे हमें तो क्या मिलेगा 2.0812, हमें ये मिल गया 2.0812 x2, ठीक है। x2 मिल गया। अब x2 तो मिल गया, अब इसको फंक्शन में रख के देखेंगे, जैसा कि हम रख के देखते थे। जब इसको फंक्शन में रख के देखे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल गई। नेगेटिव वैल्यू मिल गई तो नेगेटिव वैल्यू किस पे मिल रही थी हमें, पहले ए पे। तो अब हमारा ए क्या हो जाएगा, ये ए जी हो जाएगा, और एफ ए ये हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने फंक्शन में रख दिया था। तो एफ ए ये हो गया, ठीक है, ये ठीक है, चेंज हो गया। ए हो गया 2.0812 और एफ ए हो गया -0.1479। और बी से हम बोलेंगे नहीं, ठीक है, हाथ भी नहीं लगाएंगे उससे, क्योंकि हमें फंक्शन में रखने पर x2 को नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अगर पॉजिटिव मिल रही होती तो हमारा बी अपडेट हो जाता यहाँ पे, ठीक है। बी हम इसको मान लेते फिर, और एफ बी ये हो जाता, ठीक है। यहाँ पे एफ ए और एफ बी चेंज होते रहते, वो क्या है, रंग बदलते रहते हैं, इंसानों की तरह रंग बदलते हैं वो, ठीक है। उन्हें कोई और बेहतर मिल जाता है माइनस में तो वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में ए और बी अपनी रंग बदलते रहेंगे, ठीक है, समझना इस बात को। अब देखिए, ए को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, एफ ए को भी कर देंगे, ठीक है। अब हम x3 निकालेंगे। x3 में क्या होगा, हमारा ए और एफ ए ये हो जाएगा, ठीक है, बी यही रहेगा, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले में रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2.0896। हमें ये कब तक सॉल्व करना है, जब तक सॉल्व करना है जब तक हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सेम नंबर नहीं मिल जाता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही पूछा है, ठीक है। 2.0896 मिला, सॉल्व कर लेना आप इसको, ठीक है ना। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, हमें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो, ठीक है। अब हम x3 निकालेंगे। सबसे पहले अब ये आ गया x3, अब इसको हम फंक्शन में रखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो देखिए, जब हमने इसको फंक्शन में रखा तो वैल्यू हमें नेगेटिव मिल गई, तो मतलब ए है हमारा, ए अपने रंग बदलेगा मतलब वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू अब ये हो जाएगी और एफ ए ये हो जाएगा, ठीक है। और बी हमारा वही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए प्लस वैल्यू आ जाती, प्लस में आ जाती तो बी की रंग बदल जाती, बी अपनी रंग बदल देता तुरंत, ठीक है, मतलब बी अपडेट हो जाता, ठीक है। बी यहाँ पे ये हो जाता और एफ बी ये हो जाता, ठीक है। तो अब हमें नया ए मिल गया और नया एफ ए मिल गया, तो अब इसको रख के x4 निकाल लेंगे। x4 निकाल, देखिए हर एक स्टेप पे आइट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ए अपडेट हो रहा है या बी अपडेट हो रहा है, और बस उसी फॉर्मूले में हम रख रहे हैं और कैल्सी में डाल के सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। बस यही कर रहे हैं, सिंपल है। अब x4 में हम नया ए रखेंगे 2.0896 मल्टीप्लाई बाय 6 - 3 मल्टीप्लाई बाय -0.0551, ये एफ ए की वैल्यू है, एफ ए की वैल्यू, ठीक है। और नीचे भी रख देंगे एफ बी की 16 माइनस के एफ ए कितना आ रहा है 0.0551। जब इसको सॉल्व करेंगे कैल्सी में हम तो हमें मिल जाएगा 2.0927 मिल गया। अब इसको रखेंगे फंक्शन में, ठीक है। देखिए कह रहे हैं हम वैल्यू निकाल रहे हैं, फंक्शन में रख रहे हैं, देख रहे हैं नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो ए से चेंज, ए को चेंज कर दे रहे हैं, पॉजिटिव है तो बी को चेंज कर देंगे। बस यही करते करते सॉल्व करते हैं, अब आगे करते करते हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व, ठीक है। अब जब हम नेगेटिव वैल्यू आ गई x4 को रखने पर, ये x4 था, इसको x4 को रखने पर हमारी नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो अब ए हमारा ये हो जाएगा x4 और एफ ए ये हो जाएगा -0.0206। अब जैसे ही माइनस देखेगा ए अपनी रंग फिर से बदल लेगा, अब ए हमारा यही हो जाएगा। पहले ये क्या था, पहले हमारा ये था 2.0896 और एफ ए क्या था -0.0551। अब यहाँ पे माइनस वैल्यू जैसे ही ए देखता है उसके रंग बदल जाते हैं, तो वो चेंज कर लेता है अपने आप को, ठीक है। अब बी यहाँ पे ये रहेगा, ए ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब x5 निकालेंगे। x5 में जब हमारा ए जो चेंज हुआ है, नया ए मिला है, वो रखेंगे
तो यहाँ पे आप रख लेना, ठीक है। तो हमें वैल्यू मिलेगी 2.0938 फॉर्मूले में, ठीक है। अब जब इसको रखेंगे तो देखिए फंक्शन में फिर से माइनस आ रहा है, तो ए फिर से रंग बदल लेगा। अब ए ये हो जाएगा और एफ ए ये हो जाएगा। बी हमारा चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, एफ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम x6 निकालेंगे, इसी से x6 निकाल लेंगे। देखिए x6 निकाल लेंगे तो हमारा x6 कितना आया है 2.0942, ठीक है। अब जब इसको फंक्शन में रखेंगे तो फिर से नेगेटिव मिल रहा है 0.0039 नेगेटिव मिल रहा है, तो ए चेंज हो जाएगा, फिर 2.0942 ये ए हो जाएगा और एफ ए ये हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से सॉल्व करेंगे एक्स इधर से, यहाँ पे 7 है, ठीक है, x7। नया फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ए और बी की वैल्यू चेंज हो रही है। ए की और बी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एफ ए और एफ बी तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एफ ए कैसे निकलता है, ए की वैल्यू रख के निकलेगा, ठीक है। जब हम इसमें रखेंगे जो हमें नया ए और एफ ए मिला है 2.0942 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 3, तो आप ये रख लेना, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देखिए 2.094 मिल गया। अब ऐसा नहीं है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये नहीं है कि आइट्रेशन पे आइट्रेशन निकालते जा रहे हैं, x4 निकाल लिया, x5 निकाल लिया, 7 8 निकाल लिया और पीछे देख ही नहीं रहे हैं, पीछे सेम वैल्यू मिलती जा रही है, हम निकालते जा रहे हैं, हमें पीछे भी देखना है। देखिए यहाँ पे 2.094 मिल रहा है x7 में, और x6 में भी हमें क्या मिल रहा था 2.0942 मिल रहा था। देखिए पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट तो सेम हो गई 094, ठीक है, 3 डिजिट सेम हो रही। तो अब यहीं पे हम आंसर मान लेंगे इसको, ठीक है, कि हमारा आंसर है ये। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम होनी चाहिए, जब तक हमें रेगुलर फाल्स सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा 7 आइट्रेशन चले हमारे, मतलब हमने 7 बार फॉर्मूले का लगाया जब हमें ये आंसर मिला, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे F2 के बाद सीधे F3 रख दिया है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, F2.5 रख के दे सकते थे। अगर 2.5 पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाती तो A हमारा 2 हो जाता और B हमारा 2.5 हो जाता, ठीक है। तो फिर इनको रख के देखते हम, ठीक है, फिर इनसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हो सकता है हमारी स्टेप कुछ कम लगती हैं, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 या 2 स्टेप कम लगेंगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आंसर दोनों से आना है, ठीक है।